मान्यवर राहुल गांधी की ये बात डरो मत डराओ मत कहीं ना कहीं उन्हीं पर उल्टी पड़ती नजर आ रही है और यही बात उनकी विरोध का कारण भी बनी। आइए आपको समझाते हैं क्या है पूरा मामला। इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में सेशन के दौरान बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने इस बीच हिंदुत्व के मुद्दे पर भी बात करी। राहुल गांधी पार्लियामेंट में कुछ अलग अलग धर्म की तस्वीरें लेकर आए थे, जिसमें हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई और जैन धर्म की तस्वीरें थी। इन तस्वीरों में कुछ भगवान और कुछ गुरुओं की तस्वीरें थी। पहली तस्वीर उन्होंने हिंदू धर्म के भगवान यानी शिव शंकर की दिखाई, जिसमें उन्होंने उनके हाथ के पोजीशन के ऊपर बात करी। उन्होंने बताया इनके जो भगवान शंकर का जो हाथ का पोस्चर है उसे अभय मुद्रा कहा जाता है, जिसका मतलब है निडर रहो, सुरक्षा रहो। उन्होंने बताया कि भगवान शंकर भी यही बोलते हैं कि डरो मत और डराओ मत। पर आपको बता दें, जब हमने इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करी तो हमने पाया कि महाशिव यानी शिव पुराण जो भगवान शिव जी की ग्रंथ है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि डरो मत और डराओ मत। यानी राहुल गांधी की ये बात गलत निकली। दूसरी तस्वीर उन्होंने इस्लाम धर्म की दिखाई, जिसमें 2 हाथ थे जो कि दुआ पढ़ते वक्त की थी। उन्होंने बताया कि ये जो 2 हाथ हैं इन्हें भी अभय मुद्रा कहा जाता है। पर मैं आपको बता दूं, ये इनको अभय मुद्रा नहीं बल्कि इस हैंड पोजीशन को अंजलि मुद्रा कहा जाता है, जिसका मतलब है समर्पण की भावना रखना। तो यानी राहुल गांधी की दूसरी बात भी गलत निकली। फिर तीसरी तस्वीर उन्होंने ईसाई धर्म की निकाली और उन्होंने जीसस क्राइस्ट के हाथ की पोजीशन की बात करी और बताया इसको भी अभय मुद्रा कहा जाता है, यानी कि डरो मत। दूसरी बात उन्होंने बताई कि जीसस क्राइस्ट ने बोला है कि कोई अगर तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो। इस बात को समझ के आपको लगा होगा कि ये बात तो किसी और ने कही है शायद। जी हाँ, आपने सही समझा, ये बात महात्मा गांधी ने कही थी। पर जब हमने इसके ऊपर रिसर्च करा तो हमें पता चला कि ये बात दरअसल जीसस क्राइस्ट की कही हुई है और ये बाइबल में भी लिखी हुई है, यानी ये उपनिषद जीसस क्राइस्ट ने दिया है। उसके बाद उन्होंने सिख धर्म के गुरु यानी गुरु नानक की तस्वीर निकाली, जिसमें उन्होंने उनके हाथ के बारे में बात करी और कहा कि गुरु नानक का जो हाथ है वो भी अभय मुद्रा ही है, यानी बोलता है कि डरो मत। इन सब बातों को लेकर वो कांग्रेस के प्रचार यानी पार्टी के जो चिन्ह है पंजा, उस पर लेकर आ गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चिन्ह भी पंजा है, जिसका मतलब है अभय मुद्रा, यानी कि हम भी बोलते हैं कि डरो मत डराओ मत। पर मुझे लगता है शायद राहुल गांधी अपनी रिसर्च में थोड़े कच्चे रह गए, क्योंकि शायद वो रिसर्च करते वक्त ये भूल गए कि उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी का जो चिन्ह है पंजा वो इसी से प्रेरित है, अभय मुद्रा से। पर मुझे लगता है कि शायद वो भूल गए कि जो चुनाव चिन्ह यानी पार्टी चिन्ह है पंजा वो 1977 में कांग्रेस ने अपनाया था। उससे पहले उनके जो चुनाव चिन्ह यानी पार्टी के जो चिन्ह थे वो थी एक गाय और एक बछड़ा, और उससे पहले थी 2 बैलों का जोड़ा। इन सब को देखकर मुझे कहीं ना लगा कि वो शायद अपनी रिसर्च में थोड़े कच्चे रह गए और आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेकर पार्लियामेंट में पहुंचे। पर विवाद यहाँ नहीं शुरू हुआ। विवाद शुरू हुआ तब जब उन्होंने हिंदुओं के ऊपर बात करी। उन्होंने अपने पार्लियामेंट में बातचीत के दौरान हिंदुओं को बोला कि हिंदू हिंसक हैं। इस बात को सुनते ही पार्लियामेंट में एक आक्रोश और कहीं ना कहीं विवाद छिड़ गया। जो विपक्षी नेता थे उन्होंने राहुल गांधी की निंदा करी और उन्होंने कहा कि हमें राहुल गांधी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतने नीचे स्तर पर गिर जाएंगे किसी धर्म के बारे में बोलने। राहुल गांधी ने बाद में कहा कि हिंदू धर्म का प्रतीक है अहिंसा ना करना। राहुल गांधी ने आगे अपने बचाव में कहा कि हिंदू धर्म का प्रतीक है अहिंसा यानी अहिंसा को सपोर्ट करना। पर मैं आपको बता दूं, इस चीज़ पर रिसर्च करते हुए हमारी टीम ने हमें बताया कि हिंदू धर्म का प्रतीक ज़रूर है अहिंसा ना करना, पर हिंदू धर्म का एक और प्रतीक है, वो है अपने अस्तित्व की रक्षा करना। राहुल गांधी गौरी शंकर यानी शिव शंकर की तस्वीर दिखा रहे थे तो उसमें उन्होंने त्रिशूल को उनके पीछे दिखाया और बोला कि त्रिशूल को पीछे इसलिए रखा है कि यानी डरो मत, यानी कि डराओ मत, उस चीज़ से लिंक करा। पर मैं आपको बता दूं, उनके जो त्रिशूल था उस त्रिशूल से उन्होंने कई राक्षसों का वध भी किया है और पृथ्वी को राक्षसों से बचाया भी है। आपका इस सब पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।